सीढ़ियां चढ़ते समय घुटनों में दर्द, सुबह उठते ही कमर में अकड़न, गर्दन घुमाने में परेशानी और जोड़ों में बार बार होने वाली सूजन। अगर आप इन समस्याओं से परेशान हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि ज्यादातर लोग दर्द शुरू होते ही पेन किलर की तरफ बढ़ते हैं। कुछ समय के लिए आराम भी मिल जाता है, लेकिन अक्सर दर्द फिर वापस आ जाता है। यही वजह है कि आज कई शोध प्राकृतिक एंटी इन्फ्लेमेटरी हर्ब्स पर भी ध्यान दे रहे हैं, जो शरीर में होने वाली सूजन को कम करने और जोड़ों को बेहतर सपोर्ट देने में मदद कर सकती हैं। आज मैं आपको 3 ऐसी जड़ी बूटियों के बारे में बताने वाला हूं, जिनका उपयोग वर्षों से किया जा रहा है, लेकिन इनमें से एक जड़ी बूटी के बारे में एक ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी है जिसे ज्यादातर लोग नहीं जानते, और यही कारण है कि वे उसका सही लाभ नहीं उठा पाते। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं पहली जड़ी बूटी से, जिसका नाम है एलोवेरा। ज्यादातर लोग एलोवेरा को सिर्फ त्वचा के लिए फायदेमंद मानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि यही साधारण सा पौधा जोड़ों और हड्डियों के दर्द में भी जबरदस्त फायदा पहुंचाता है। दरअसल एलोवेरा के अंदर शक्तिशाली एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, जो शरीर के अंदर होने वाली सूजन और दर्द को कम करती हैं। यही वजह है कि जिन लोगों को जोड़ों में दर्द, अकड़न या आर्थराइटिस जैसी समस्याएं रहती हैं, उनके लिए एलोवेरा एक बेहतरीन प्राकृतिक उपाय माना जाता है। जब जोड़ों की सूजन कम होती है तो दर्द भी कम होने लगता है। इसके साथ ही एलोवेरा जोड़ों के अंदर मौजूद लुब्रिकेशन को बढ़ाता है, जिससे जोड़ों की मूवमेंट पहले से ज्यादा आसान और आरामदायक हो जाती है। चलने, बैठने, उठने या सीढ़ियां चढ़ने जैसी रोजमर्रा की गतिविधियों में भी काफी फर्क महसूस होने लगता है। कई स्टडीज भी यह बताती हैं कि आर्थराइटिस से जुड़े दर्द को कम करने के लिए एलोवेरा एक बहुत ही प्रभावी हर्ब है। अगर आप एलोवेरा का फायदा लेना चाहते हैं तो इसे 2 तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला तरीका है एक्सटर्नल एप्लीकेशन, यानी बाहर से लगाना, और दूसरा तरीका है इंटरनल एप्लीकेशन, यानी इसका सेवन करना। अगर आप इसे बाहर से इस्तेमाल करना चाहते हैं तो एलोवेरा की एक ताजी पत्ती लीजिए और उसके अंदर मौजूद पारदर्शी जेल को निकालकर सीधे उस जोड़ पर लगाइए जहां दर्द या सूजन की समस्या है। यह जेल प्रभावित हिस्से को ठंडक पहुंचाता है और दर्द में तेजी से राहत देता है, जिससे काफी आराम महसूस होता है। वहीं अगर आप एलोवेरा को अंदर से इस्तेमाल करना चाहते हैं तो एलोवेरा जूस का सेवन कर सकते हैं। दिन में 2 बार एलोवेरा जूस पीने से शरीर के अंदर मौजूद सूजन कम होती है और जोड़ों के दर्द में भी आराम मिलता है। यही कारण है कि एलोवेरा को जोड़ों और हड्डियों की सेहत के लिए सबसे उपयोगी और भरोसेमंद नेचुरल हर्ब्स में से एक माना जाता है। अब बात करते हैं दूसरी ऐसी नेचुरल हर्ब की, जो लगभग हर भारतीय रसोई में आसानी से मिल जाती है, लेकिन इसके फायदों के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। हम बात कर रहे हैं अजवाइन की। ज्यादातर लोग अजवाइन का इस्तेमाल सिर्फ पाचन से जुड़ी समस्याओं के लिए करते हैं, लेकिन सच यह है कि जोड़ों के दर्द और सूजन को कम करने में भी यह बेहद प्रभावी साबित होती है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि अजवाइन के अंदर शक्तिशाली एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, जो शरीर में मौजूद सूजन को कम करती हैं और दर्द से राहत दिलाती है। अजवाइन की खास बात यह है कि आप इसे 2 तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला तरीका है बाहर से इस्तेमाल करना और दूसरा तरीका है इसका सेवन करना। अगर आपके किसी खास जोड़ में दर्द या सूजन रहती है तो बाहर से इस्तेमाल करने का तरीका आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। इसके लिए एक टब में गुनगुना पानी लीजिए और उसमें 1 टेबलस्पून अजवाइन डाल दीजिए। इसके बाद जिस हिस्से में दर्द या सूजन है उसे इस पानी में 10 से 15 मिनट तक रखें और हल्की सिकाई करें। अगर आप रोजाना ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे दर्द कम होने लगता है और जोड़ों की सूजन में भी काफी राहत मिलती है। कई लोगों को कुछ ही दिनों में फर्क महसूस होने लगता है। अगर आप अजवाइन को अंदर से इस्तेमाल करना चाहते हैं तो अजवाइन का पानी एक बहुत अच्छा विकल्प है। इसे बनाने के लिए 1 गिलास पानी में 1 टीस्पून अजवाइन डालकर अच्छी तरह उबाल लीजिए। जब इसमें 2 से 3 उबाल आ जाएं, तो इसे छानकर अलग कर लीजिए। अब इस पानी को दिन में 1 बार पीजिए। सुबह खाली पेट इसका सेवन करना सबसे अच्छा माना जाता है, लेकिन अगर किसी कारण से सुबह नहीं ले सकते तो दिन में किसी भी समय इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अजवाइन की एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज शरीर के अंदर और बाहर दोनों तरह से काम करती हैं, इसलिए जोड़ों के दर्द और सूजन से परेशान लोगों के लिए यह एक आसान, सस्ती और असरदार नेचुरल हर्ब मानी जाती है। अब बात करते हैं तीसरी और सबसे खास होम रेमेडी की, क्योंकि यह किसी एक चीज से नहीं बल्कि 3 शक्तिशाली प्राकृतिक तत्वों को मिलाकर बनाई जाती है। अगर आप जोड़ों के दर्द, अकड़न और सूजन से परेशान हैं तो इस रेमेडी को जरूर जानिए। इसे बनाने के लिए आपको चाहिए अदरक, हल्दी और नींबू। इन तीनों चीजों के अपने अपने खास गुण हैं। अदरक के अंदर प्राकृतिक एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं। हल्दी में मौजूद करक्यूमिन सूजन और दर्द को कम करता है, जबकि नींबू शरीर को जरूरी विटामिन सी प्रदान करता है, जो हड्डियों और जोड़ों की सेहत के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले 1 गिलास पानी लीजिए और उसमें 1 चम्मच कसा हुआ अदरक डाल दीजिए। अब इस पानी को अच्छी तरह उबालिए। जब इसमें 3 से 4 अच्छे उबाल आ जाएं, तो इसे छानकर 1 गिलास में निकाल लीजिए। इसके बाद इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आधे नींबू का रस मिला दीजिए।
अब इन सभी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए और आखिर में इसमें एक चुटकी पिसी हुई काली मिर्च डाल दीजिए। काली मिर्च का काम भी बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह हल्दी में मौजूद करक्यूमिन के अवशोषण को कई गुना बढ़ा देती है, जिससे शरीर को इसका पूरा फायदा मिलता है। इस होम रेमेडी को आपको दिन में सिर्फ एक बार इस्तेमाल करना है और इसका सबसे अच्छा समय है रात को सोने से पहले। अगर आप नियमित रूप से इसका सेवन करते हैं तो लगभग 15 से 20 दिनों के अंदर ही आपको अपने जोड़ों में फर्क महसूस होने लगता है। दर्द कम होने लगता है, सूजन घटने लगती है और मूवमेंट पहले से ज्यादा आसान हो जाती है। बेहतर परिणाम के लिए आप इसे 3 से 6 महीने तक लगातार इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि यह पूरी तरह प्राकृतिक चीजों से बनी होती है, इसलिए लोग इसे लंबे समय तक भी आराम से इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, जब भी मैं इस तरह की वीडियो बनाता हूं और किसी एक समस्या के लिए आपको एक साथ 2 या 3 हर्ब्स या होम रेमेडीज बताता हूं तो बहुत से लोग एक बात को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि बेहतर रिजल्ट पाने के लिए इन सभी चीजों का एक साथ इस्तेमाल करना जरूरी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ध्यान रखिए, जब भी मैं आपको किसी चीज की लिस्ट देता हूं तो उसका मतलब यह नहीं होता कि आपको उसमें बताई गई हर एक हर्ब या हर एक रेमेडी को अपनाना है। आप अपनी सुविधा, जरूरत और पसंद के अनुसार उनमें से सिर्फ 1 या 2 चीजें भी चुन सकते हैं। इतना आपके लिए पूरी तरह पर्याप्त होता है, इसलिए बिना किसी कंफ्यूजन के उस उपाय को चुनिए जो आपको सबसे आसान और सुविधाजनक लगे और फिर उसे नियमित रूप से इस्तेमाल कीजिए। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी और आपने वीडियो से कुछ नया सीखा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें ताकि स्वास्थ्य से जुड़ी ऐसी ही उपयोगी जानकारियां आपको सबसे पहले मिलती रहें। अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई शंका है या आप किसी खास विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ और आपकी राय मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जल्द ही एक नई और बेहतरीन जानकारी के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने परिवार का खूब ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन में हर दिन कुछ नया सीखते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।